हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और तैयारी कर रहे हैं आप लोग राज्य कर्मी वाले परीक्षा की, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं भारत के संविधान की, और भारत के संविधान की सेट 2 की। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 करा रखा है। आप लोगों ने अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे से जा कर के देख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप सभी के लिए बहुत सारा क्वेश्चन रहने वाला है। और इस मॉडल सेट में हम लोग 25 प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से अगर आप लोग को अगर इसका पीडीएफ लेना है तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उस पर क्लिक करिएगा और आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आप लोग को अगर किसी भी तरह का कोई भी परेशानी है तो आप लोग उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अगर डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मैं वहाँ से जोड़ दूँगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारा क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और मिलाते हैं हम लोग। आइए 26वां नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है। 26वां नंबर सवाल है आप लोग का है कि भारत है, ऑप्शन ए में होगा संघ राज्य, ऑप्शन नंबर बी है कि संघों का राज्य राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर सी है प्रांतों का संघ, और ऑप्शन नंबर डी है एक राज्य इकाई। तो इसका जो 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यों का संघ भारत है। अगला यहाँ पर है कि भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पूछ रहा है कि कब गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1949 में, ऑप्शन नंबर बी है 1950 में, ऑप्शन नंबर सी 1954 में, और 1957 में ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 27 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1950 में। जब भारत का संविधान लागू हो गया था तब उसके बाद यहाँ पे योजना आयोग का गठन किया गया था उसके बाद। अगला यहाँ पर है संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए है संसद के प्रति, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री के प्रति, और ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति के प्रति, और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा के प्रति। तो इसका जो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 28 का, वो आप लोग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के प्रति। जो है जितने भी संघीय मंत्री परिषद होते हैं वो सभी के सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। तो ये पहले की बात है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1952, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1957, ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी 1971। तो इसका जो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1957 में यह लागू हुआ था। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, परंतु कश्मीर भारत का अंग 1957 में हुआ था 26 जनवरी को। चलिए 30वां नंबर हम लोग सवाल की ओर हम लोग आ जाते हैं। तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है योजना आयोग, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा, और ऑप्शन नंबर डी है वित्त आयोग। तो यहाँ पे 30वां का जो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है यहाँ पे पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किया गया था। अगला सवाल आता है कि किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 3 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी है 4 वर्ष। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 वर्षों के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है। चलिए 32वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए है सीधे जनता द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ जो राज्यसभा के जितने भी सदस्य चुने जाते हैं वो प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला यहाँ पर है लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा अध्यक्ष को, और ऑप्शन नंबर डी है कि संसदीय मामले के मंत्री को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष को वो अपना त्यागपत्र देते हैं। आइए 34वां नंबर हम लोग देखेंगे। तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर ए है 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी है 3 वर्षों के लिए, ऑप्शन नंबर सी है 5 वर्षों के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है अनिश्चित काल के लिए।
तो यहाँ पे 34 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1 वर्ष के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद अपना जो है कानून बना सकती है। अगला हम लोग देखेंगे 35वां नंबर सवाल आप लोग का आता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है संसद, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है मंत्रिमंडल। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 35 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है। ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा, बी है पंचायत समिति और जिला परिषद। तो यहाँ पे इसका क्रम हमको बताना है कोड में। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राम सभा जो होता है सबसे निचला स्तर है, उसके बाद फिर पंचायत समिति है और उसके बाद तब है जिला परिषद, यानी कि 1 2 3। तो ऐसा ऑप्शन आपका कहाँ है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वां नंबर की ओर हम लोग आते हैं। तो शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, इसको संशोधित करने के माध्यम से समवर्ती सूची में लाया गया। तो कौन सा ये संशोधन था ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 24वां, ऑप्शन नंबर बी है 36वां, ऑप्शन नंबर सी है 42वां और ऑप्शन नंबर डी है 44वां संशोधन। तो यहाँ पे आप लोग का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वां संशोधन के द्वारा इसके जो है समवर्ती सूची में लाया गया था। 38वां नंबर सवाल है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था। ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो यहाँ पे भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना था वो भारत में वो बना था आप लोग का, वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 39वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बोलता है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधित करने का अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किन संशोधन के द्वारा दिया गया था। आइए इसका ऑप्शन सब हम लोग देख लेते हैं। तो 39 के आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 42वां, ऑप्शन नंबर बी है 24वां और ऑप्शन नंबर सी है 44वां। ऑप्शन नंबर डी है कि संसद के मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो 39 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24वां संशोधन यहाँ पे आ जाएगा। अगला यहाँ पर है 40वां नंबर सवाल। वो बोलता है कि संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर सी है वेवेल योजना और ऑप्शन नंबर डी है माउंट बेटन योजना। तो 40 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन के योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए 41वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, ये कौन सा संशोधन था भाई। ऑप्शन नंबर ए 44वां, ऑप्शन नंबर बी 42वां, ऑप्शन नंबर सी है 25वां और ऑप्शन नंबर डी है 24वां। तो 41 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन में भारत के संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की जो बात है वो इसमें ऐड किया गया था। अगला सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी है मुख्य न्यायाधीश जिसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कहा जाता है, वो ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष को। तो भारत का जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है वो देता है आपका उपराष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आता है 43वां नंबर। तो भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर चुना जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 बार, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 बार, ऑप्शन नंबर सी केवल 3 बार और ऑप्शन नंबर डी कितनी ही बार। तो इसका 43 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कितनी ही बार यहाँ पे राष्ट्रपति को जो है यहाँ पे चुना जा सकता है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जा सकता है, कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए 42वें, ऑप्शन नंबर बी 44वें, ऑप्शन नंबर सी 46वें और ऑप्शन नंबर डी 50वें। तो 44 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42वें संशोधन में इसका बात की गई है। 45वां नंबर सवाल है आप लोग का, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए है केवल राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी है राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति तथा राज्यपाल दोनों को और ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 45 का ए, केवल राष्ट्रपति को मृत्युदंड अपराधी का क्षमादान करने का अधिकार प्राप्त है।
46वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पुलिस, ऑप्शन नंबर बी है भू राजस्व, ऑप्शन नंबर सी है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण और ऑप्शन नंबर डी है कारागार। तो यहाँ पे आप लोग का 46 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य सूची में नहीं आता है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। अगला यहाँ पर आता है 47वां नंबर, तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 22। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। अगला हम लोग देखेंगे 48वां नंबर सवाल, तो बोलता है आप लोग का कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन नंबर ए स्वयं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है कि राज्यसभा का सभापति और ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इनका अभिभाषण तैयार किया जाता है। 49वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तो संविधान का अनुच्छेद 356 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा, ऑप्शन नंबर बी है पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण नीति, ऑप्शन नंबर सी है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन और ऑप्शन नंबर डी है आंतरिक सुरक्षा। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए धारा 356 का यूज किया, अनुच्छेद 356 का यूज किया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए है संसदीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी है संघीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी है मूल अधिकार और ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली आप लोग को यहाँ इंग्लैंड से लिया गया है। आप लोग को अगर ये PDF लेना है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप यहाँ ग्रुप से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।